बारे में। स्टॉक इनफैक्ट जैसे हम बात कर रहे हैं 19% गेन कर चुका है। कंसाई नेरोलैक के एमडी अनुज जैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। ऑल्सो क्योंकि देखिए स्ट्रीट बहुत एक्साइटेड है और स्पेशली आपने ये जो साथ में अनाउंसमेंट किया है कि आप कुछ नॉन कोर लैंड पार्सल्स को सेल करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। मार्केट जानना चाहता है कि ये एक जो डिसीजन लिया है अपने, ये एक प्रूडेंट कैपिटल एलोकेशन की तरफ दर्शा रहा है। ये पैसा कंपनी में आएगा, ये कैसे इस्तेमाल होगा कैपेक्स में वगैरह। चलिए इससे हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। नहीं सी हमने वो इवैल्यूएशन के उसमें वो है उसका ऐसा कोई फिलहाल कोई करंट प्लान नहीं है। इवैल्यूएशन के उसमें है, लैंड है हमारे पास एंड टाइम के साथ जब जैसा होगा, जैसे प्रोटोकॉल्स होंगे उसके हिसाब से हम उसके बात करेंगे। कितना है उसमें, कहाँ पे है लैंड, कितना पोटेंशियल है? ऑब्वियसली अपने हिसाब से आप उसको डिसीजन लेंगे, कोई प्रॉपर डील आएगी, बट कितना है और उसका पोटेंशियल क्या है अप्रोक्सीमेटली? नहीं, उस बारे में ज्यादा अभी मैं फिगर्स की बात नहीं कर पाऊंगा, बट हमारे पास लैंड है, लोअर परेल में है, थाने में है, कंपनी की प्रॉपर्टी है। लोअर परेल में हमारा ऑफिस है, अभी उस ऑफिस को हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो जैसे मैंने बोला, ये वैल्यूएशन के हिसाब से है। फेयर पॉइंट। राइट, एब्सोल्युटली। साथ ही आपसे अनुज एक और चीज, क्योंकि नंबर्स पर भी आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। बहुत ही फैंटास्टिक नंबर्स आए, हमने देखा, लेकिन आपने प्राइस हाइक भी लिए है। मार्जिन जरूर आपका स्लिप हुआ है, उसको आपने कहीं ना कहीं प्राइस हाइक लिया है। सभी पेंट कंपनियों ने लिया है, कैंसाई के भी प्राइस हाइक देखने को मिले हैं। लेकिन आगे चल के आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्जिन के फ्रंट पे? देखिए, इसमें जैसे इन्फ्लेशन ट्रेंड लास्ट 15 महीने से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। लास्ट ईयर भी बहुत इन्फ्लेशन था। जो प्राइस इंक्रीज हमने लिए वो लास्ट ईयर थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में आए। डेकोरेटिव के अंदर ऑलमोस्ट 21% का प्राइस इंक्रीज हमने लास्ट ईयर लिया था एंड वो भी थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहा है करंट क्वार्टर के अंदर। इंडस्ट्रियल के अंदर भी हमने प्राइस इंक्रीज लास्ट ईयर लिया, कुछ 17-18% के रेंज में लिया। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर फर्दर इन्फ्लेशन 7% का था एंड उसके अगेंस्ट 2% का हमने प्राइस इंक्रीज लिया। बट अभी तक वो इन्फ्लेशन मिटिगेट नहीं हुआ है और स्पेशली जो इंडस्ट्रियल साइड है उसके अंदर अभी भी काफ़ी गैप है। तो लेकिन उसके अंदर 1-to-1 कस्टमर से डिस्कशंस होते हैं तो पूरा प्राइस इंक्रीज मिलना डिफिकल्ट होता है। बट लास्ट ईयर का भी गैप है, करंट का भी गैप है, तो उसके हिसाब से डिस्कशन हमारा कंटिन्यू रहेगा। एंड डेकोरेटिव में डिपेंडिंग ऑन कि जैसे अभी थोड़ा सा रॉ मटेरियल के प्राइसेस ईज आउट हुए हैं, बट उसका रिफ्लेक्शन इमीडिएट नहीं आता है, 2-3 महीने लगते हैं। तो जैसा वो ट्रेंड होगा उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितना प्राइस इंक्रीज लेना चाहिए। गुड आफ्टरनून अनुज, फॉरवर्ड लुकिंग डिमांड ट्रेंड पर आपसे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बार तो हमने देखा काफ़ी हद तक डिमांड में जो बूस्ट था उससे पेंट मेकर्स के प्रॉफिट्स में काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ दिखा है। लेकिन ड्यूरिंग दिस सिनेरियो, अब क्योंकि मानसून का भी एक इम्पैक्ट है जो कि नजर आएगा, क्या आगे चलकर डिमांड में कोई डेंट या फिर डिमांड इंटैक्ट सस्टेन होने की उम्मीद है? सो दो पार्ट में डिमांड, अगर इसको डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल के हिसाब से देखें तो इंडस्ट्रियल में जैसे ऑटोमोटिव, जिसमें पिछले 2-3 साल से चिप्स शॉर्टेज की वजह से काफ़ी इशू था एंड वो सिचुएशन जैसे से ईज आउट कर रही है, वहाँ पे डिमांड का इतना इशू नहीं है। आई थिंक अभी भी जो न्यूज़पेपर में हम रीड करते हैं या आपके चैनल पे देखते हैं, देयर इज़ अ बैकलॉग जो उसमें है। तो ऑटोमोटिव के अंदर डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है। लास्ट ईयर टू व्हीलर्स के अंदर नेगेटिव प्रोडक्शन था और कंपनीज का इस बार वो पॉजिटिव पे दिखाई दे रहा है। और अगर मानसून जैसे अच्छे जा रहे हैं तो सितंबर के बाद हो सकता है कि रूरल डिमांड में अगर पिकअप आए तो वो डिमांड भी और बेटर हो सकती है। ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर डिमांड अच्छी है। तो ओवरऑल अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर देखें तो डिमांड अच्छी है, इंटैक्ट रहेगी। शायद कंपेयर नहीं कर पाएंगे फर्स्ट क्वार्टर से, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में मई का एक इम्पैक्ट था लास्ट ईयर, कोविड की वजह से बेस लो थे, बट एक अच्छी डिमांड रहने के चांसेस हैं। डेकोरेटिव के अंदर अगेन फर्स्ट क्वार्टर में अगर देखें तो मई का एक लो बेस होने की वजह से एक्स्ट्रा ग्रोथ कुछ दिखाई दे रही है। एंड अभी जैसे अगर आने वाला टाइम देखें तो उसके अंदर इस बार दिवाली थोड़ी जल्दी है, अक्टूबर के अंदर है, जो नॉर्मली लास्ट ईयर नवंबर में थी। तो दिवाली का पीरियड थोड़ा सा कम है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा इम्पैक्ट डिमांड में देखने को मिल सकता है। बट अगर फॉर द एंटायर ईयर अगर बात करें तो आई थिंक एक डिसेंट डिमांड मार्केट के अंदर ओवरऑल रहेगी। राइट जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और मैंने अपना आउटलुक शेयर करने के लिए कि कारोबार किस तरह से प्लान हो रहा है। हम वेट करेंगे जब आप बोर्ड से बात करके, शेयर होल्डर से बात करके लैंड पार्सल वाले मुद्दे पे थोड़े और डिटेल्स दे सकें। मीनवाइल आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए और कमेंट्री से स्टॉक तो ऑलरेडी एक्साइटेड है काफ़ी। चलिए आगे बढ़